आज की क्लास में बाबू हिस्ट्री के महामैराथन क्लास करने वाले हैं। आज इस क्लास में आप लोग को हिस्ट्री का पूरा निचोड़ सवाल करवाने वाला हूं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बाबू नजदीक आ चुका है, तो इसीलिए आप लोग को एक ही क्लास में पूरा हिस्ट्री समाप्त कर दिया हूं। आज के इस क्लास में हिस्ट्री का सारा लेवल का सवाल इस वीडियो में शामिल है। तो आप लोग से यही अनुरोध है, अगर अच्छे मार्क्स लाना बाबू, अच्छे स्कोर करना है आप लोग को एग्जाम में, अगर फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को प्रश्न को देखना है, देखते ही सारे प्रश्न को सही करना है, तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के, सारा इस क्लास में शामिल किया हूं। तो आप लोग से यही अनुरोध है, इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा। पहला नंबर सवाल, और आप लोग को हर एक चैप्टर का सवाल इस क्लास में बाबू निचोड़ रखा हूं, जो आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग पास टाइम होगा तभी इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा बाबू, टाइम नहीं है तो नहीं देखिए, ठीक है। अच्छे मार्क्स लाना होगा तभी इस क्लास को देखिएगा, अगर हिस्ट्री में अच्छे स्कोर चाहते हैं तब। और देखिए कि कौन से सवाल आप लोग को यहाँ पे याद नहीं है, तो बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करा है। पहला नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। सवाल क्या करा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आप लोग के आसान लेवल के सवाल और हार्ड लेवल के सवाल सारा करवाऊंगा, सिर्फ आप लोग करते चलिए और इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा। जल्दी से बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पता होगा, ये सारे बच्चों को याद भी होता है और एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है ना, ये कांस्य युग की सभ्यता है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे। दूसरा नंबर सवाल, भारत के नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वह किस शासक को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, तो आप लोग सारे सवाल को देखिएगा। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है ना, वह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इनको समुद्रगुप्त को याद रखिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे। 3 नंबर सवाल आसान सा सवाल है, लेकिन बाबू ये सवाल 2 से 3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन बैंक को आप लोग एक बार पढ़िएगा, तब आप लोग को पता चल जाएगा। बताइएगा, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के जो महाकाव्य है उसका नाम क्या है, पता होगा आप लोग को। प्राचीन भारत के महाकाव्य जो है ना, वह है महाभारत। क्या है, महाभारत। याद रखिएगा, यह सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं। जब भी मैं क्लास करवाता हूं बाबू, तो आप लोग को गेसिंग किया गया सवाल को करवाता हूं। मैं देखता हूं कि कौन से सवाल एग्जाम से रिलेटेड है और कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं और कहां कहां से पूछे जाते हैं, तभी मेरा क्लास आप लोग के सामने लेट आता है, ठीक है। यही मैं आप लोग को जो सवाल इंपॉर्टेंट होता है वही करवाता हूं, इसीलिए थोड़ा सा क्लास जो है मेरा जो लेट आता है, 1-2 दिन के बाद आता है, तो इसीलिए आप लोग को बोलता हूं मेरे क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा, अगर अच्छे मार्क्स लाना है तब, ठीक है। यहां पे बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है, तो महाभारत नाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पे अगला सवाल क्या करा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। यहां पे सवाल कर रहा है बाबू कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन जो है वह क्या कहलाता है। बताइएगा, जो सवाल याद नहीं है उसको याद कर लीजिए, यही टाइम है बाबू आप लोग को, ठीक है। ये बचे हुए टाइम को अपने आप को पूरा दीजिए, तभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप लोग के पास जितना भी वक्त हो अभी पढ़ाई पे दीजिए, पर्व त्योहार को आप लोग बाद में भी मनाइएगा, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन जो है क्या कहलाता है। जो सवाल नहीं याद है उसको रट जाइए एकदम। अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़ना पड़ेगा बाबू बचे हुए टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाता है। क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ताजमहल का निर्माण जो करवाए थे वह कौन करवाए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछे गए हैं, याद रखिएगा। शाहजहां ने, कौन, शाहजहां ने करवाए थे ताजमहल का निर्माण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग से एक अनुरोध और है बाबू, आप लोग जब भी मेरे क्लास को कीजिए ना, तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे सवाल को खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। जिससे क्या होगा आप लोग को फायदा, यहाँ पे आप लोग को भी पता चल जाएगा कि कौन से सवाल मुझे याद है और कौन से सवाल में मैं गलती कर रहा हूं। वो सवाल भी आप लोग को याद हो जाएंगे, क्योंकि गलती करने से सीख मिलता है। इसीलिए बोलता हूं सारे सवाल को कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा। यहां से पता चल जाएगा कि आपका तैयारी जो है कितना बेहतर है। एग्जाम नजदीक आ चुका है, वहां आप लोग क्या कर पाइएगा, ठीक है। तो सारे सवाल को खुद से करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे सवाल क्या करे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। आप लोग के यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं करवा पाऊंगा बाबू, आप लोग के रिवीजन के तौर पे यहाँ पे महामैराथन में करवा रहा हूँ कि 1 साल का तैयारी में यहाँ पे जांच लूं आप लोग का कि कितना बेहतर है,
ठीक है, तो बताइएगा, डायरेक्टली आंसर कराते चलूंगा, आप लोग भी करते चलिएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? तो हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और डेट वाले सवाल को याद रखिएगा। काफी सारे डेट वाले सवाल इस क्लास में मैं शामिल किया हूं, क्योंकि आप लोग गलती करते हैं डेट वाले ही सवाल में। तो आप लोग यहाँ पे डेट वाले सवाल को भी देख लीजिए अच्छी तरह से कि आप लोग को कौन कौन से सवाल याद है। जो इंपॉर्टेंट सवाल है वही डेट वाले सवाल को यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? ये सारे बच्चों को याद भी होगा, ये हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। यहाँ पे 7 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हर एक चैप्टर का सवाल है बाबू, ठीक है, हर एक चैप्टर का निचोड़ सवाल है। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और सारे सवाल को देखिएगा। काफी सारे सवाल इस क्लास में शामिल किया हूं। बताइएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? तो याद रखेगा कौन थे। तो वह थे बाबू कौन? तो राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है, इस सवाल में काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहाँ पे कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में जो किए थे वह कौन किए थे? ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो ये सवाल में काफी सारे बच्चे गलती करते हैं जब 2 ऑप्शन रहता है तब। जब रहता है बाबू दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, ये 2 ऑप्शन रहते हैं तो काफी सारे बच्चे गलती करते हैं। जिनका याद है उनका काफी बढ़िया है बाबू, जिनका याद नहीं है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब भी पूछेगा बाबू 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, तो याद रखेगा वह राखल दास बनर्जी किए थे। और सर्वप्रथम सबसे पहले पूछेगा ना तो वह किए थे दयाराम साहनी। तो ये दोनों सवाल को अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि सवाल ये एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो 1922 ईस्वी में यहाँ पे कह रहा था तो राखल दास बनर्जी हो जाएगा और आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा जल्दी से। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बाबू जो कलिंग की राजधानी थी ना वह थी तोसौली। कहाँ थी? तोसौली थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, आप लोग को याद भी होगा। और एक बात और बताना चाहता हूं बाबू, जिस बच्चे का तैयारी नहीं है वो सिर्फ महामैराथन क्लास को, सारे क्लास को करके चले जाइए। मैं सारे विषय का महामैराथन कराऊंगा, ठीक है। अगला क्लास आप लोग का ज्योग्राफी का महामैराथन आएगा, उसके बाद अगले सब्जेक्ट का मैं बताऊंगा ज्योग्राफी में, ठीक है। तो सारे विषय का महामैराथन आएगा। तो आप लोग को बताता हूं, आप लोग अगर सारे महामैराथन को कर लेते हैं ना तो एग्जाम में सारा सवाल देखने के लिए मिलेगा बाबू, क्योंकि हर एक सवाल करवाता हूं जो बुक के रहते हैं और बुक के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा था कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की जो संख्या है वह कितनी है ये आप लोग को पता होगा। कितनी बाबू? तो 18। पुराण कितने हैं? 18 हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे भी देखिएगा, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से कह रहा है कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि आर्यों की सभ्यता जो है वह किस नाम से जानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखेगा आप लोग। तो बाबू किस नाम से? वैदिक सभ्यता के नाम से। किस नाम से? वैदिक सभ्यता के नाम से आर्यों की सभ्यता जानी जाती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर सवाल को देखिएगा, ये सवाल काफी बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्या करें यहाँ पे 13 नंबर सवाल कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया। यहाँ पर सवाल क्या करा है कि महात्मा गांधी जो है वह पहला सत्याग्रह जो किए थे ना वह कहाँ किए थे और कब किए थे, ये सवाल कर रहा है। तो इसको याद रखेगा और काफी सारे बच्चों को याद भी होते हैं। तो ये चंपारण में और 1917 में। कब? 1917 में किए थे चंपारण में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा बाबू डेट वाले सवाल, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे विषय में पूछे जाते हैं ये सवाल बाबू। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग VBA लगा लीजिएगा। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखिए, ये हर साल पूछे जाते हैं ये सवाल, तो याद होगा काफी सारे बच्चों को। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल क्या करे कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदाड़ो जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद होगा सिंधु नदी के किनारे, ये सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो बसा हुआ है। और एक बात और बाबू, हड़प्पा सभ्यता से काफी सारे सवाल
पूछे जाते हैं। तो आप लोग को हर एक चैप्टर का सवाल निचोड़ है यहाँ पे, तो अंत तक देखिएगा, एक भी सवाल को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सारा सवाल मेरा गेसिंग किया गया सवाल रहता है जो एग्जाम से रिलेटेड हो। ठीक है, तो सारे सवाल को अंत तक देखिएगा। आप लोग के पास अगर टाइम ही होगा तभी आप लोग इस क्लास को देखिएगा, टाइम नहीं है बाबू तो नहीं देखिए। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सिंधु नदी के किनारे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर सवाल यहाँ पे दिए गए, आप लोग को बताइए जल्दी से। यहाँ पे 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? अकबर जो है वह दीन इलाही कब शुरू किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? याद रखेगा 1582 में। कब? 1582 में अकबर ने दीन इलाही शुरू किए थे। ये सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग को सब्जेक्टिव भी मैं दूंगा बाबू, उसका भी गेसिंग करवा दिया हूँ, सिर्फ आप लोग लास्ट तक बने रहिए। आप लोग को लास्ट में बता दूंगा कि सब्जेक्टिव आप लोग को कहां से लेना है। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या करा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक जो थे वह कौन थे? तो याद रखेगा इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम लोधी थे लोधी वंश का अंतिम शासक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को हर एक सवाल को देखना है बाबू, क्योंकि आप लोग को अभी पता नहीं है कि कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप लोग के लिए अभी हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। हर एक सवाल बाबू एग्जाम से रिलेटेड है और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। हर सवाल को आप लोग को अभी देखना होगा, याद करना होगा, क्योंकि कौन से सवाल एग्जाम में डाल दिए जाएंगे आप लोग को भी पता नहीं है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किए थे वह कौन किए थे? तो याद रखेगा वह हरियर एवं बुक्का ने किए थे। कौन? हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस सवाल पे क्या करे सवाल, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाए थे ना, वह बनाए थे अकबर। कौन बनाए थे? अकबर। आप लोग को हार्ड लेवल सवाल और लो लेवल सवाल सारा करवाऊंगा, सिर्फ आप लोग बने रहिए लास्ट तक और देखिए कि कौन कौन से सवाल यहाँ पे शामिल है और कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन से सवाल याद है मुझे और नहीं भी याद है वो भी देखिए यहाँ पे। आज यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे कितने पानी में है। अगर जो अपने से और खुद से सारा सवाल को कर रहे होंगे उनको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो वह अकबर बनाए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यहाँ पे सवाल कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सवाल पूछे गए हैं, बताइएगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है? सवाल क्या करा है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो है वह किस चीज की बनी है? ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा आप लोग। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो है वह सेल खड़ी की बनी हुई है। इसकी सेल खड़ी की, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि मुंडा विद्रोह का नेता था। मुंडा विद्रोह का जो नेता थे वह कौन थे? वो आप लोग को यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं करवा सकता हूँ बाबू। आप लोग को सिर्फ यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, एक साल में आप लोग क्या किए हैं। इसीलिए आप लोग भी डायरेक्टली आंसर को करते चलिएगा मेरे से पहले। क्या करा कि मुंडा विद्रोह का नेता था, तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो याद रखेगा बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे डेट वाले सवाल पूछे गए हैं, ये सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे सवाल क्या करा कि सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई। सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई, ये कब खोली गई? एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं, तो याद रखेगा डेट वाले सवाल को 1869 में। कब? 1869 में सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को बाबू इस क्लास में ना नारा भी काफी सारे मैं शामिल किया हूँ, क्योंकि हर साल एग्जाम में एक दो नारे पूछे जाते हैं। यहाँ पे सवाल करे कि करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे? ये आसान सा सवाल है, आप लोग को याद भी होगा। करो या मरो का नारा जो दिए ना वह गांधी जी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, यहाँ पे सवाल क्या करा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। टाटा आयरन स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना, ये कब हुई थी? तो इसको भी याद रखेगा। टाटा आयरन स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी कब? तो 1907 में। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। तो ये सवाल को भी आप लोग याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सवाल करा है कि निम्न में से प्राचीन वेद कौन है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। यहाँ पे सवाल करा है कि जो पुराना वेद है वह कौन है। पता होगा आप लोग को, सबसे पुराना वेद जो है ना वह है ऋग्वेद। कौन से वेद? ऋग्वेद, याद रखिएगा। और वेद कितने होते हैं? तो 4, और यही चारों ये वेद है बाबू। ये चारों वेद को याद रखेगा, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। ये 4 वेद होते हैं और सबसे पुराना वेद होते हैं ऋग्वेद। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे और बताइएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम बाबू सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया। याद रखिएगा, तंबाकू का सेवन जो किया था ना सबसे पहले वह अकबर किया था। कौन? अकबर किया था। याद रखिएगा, बुक का सवाल है बाबू और पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर सवाल यहाँ पे दिए गए। क्या करा 28 नंबर सवाल? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये किस धर्म को मानने वाले थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो याद रखिएगा बाबू, जैन धर्म को। किस धर्म को? जैन धर्म को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो याद रखिएगा आप लोग को याद भी होगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो है वह कौन सा है? पता होगा आप लोग को कौन सा? तो वह है लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? वह है लोथल। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, सारे सवाल को करते चलिएगा। मैं लास्ट में आप लोग से स्कोर भी पूछूंगा, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि कौन से बच्चे कितना स्कोर किए हैं और कौन से बच्चे अभी कितना पानी में है। स्कोर से ही पता चलता है। जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि कालिदास किसके समकालीन थे। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है? कालिदास किसके समकालीन थे? तो याद रखेगा किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कौन? तो कालिदास। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू एग्जाम से। यहाँ पे सवाल क्या करे कि रामायण की रचना किसने की। रामायण की रचना किसने की बताइएगा। सारा सवाल इंपॉर्टेंट है आप लोग को, तो सारे सवाल को कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अभी आप लोग को आसान सा सवाल करवा रहा हूं, लास्ट में आप लोग को हार्ड वाले सवाल भी नजर आएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग आसान से सवाल को कर लीजिए और देखिए कि कौन से सवाल याद है। ठीक है, बताइएगा। तो रामायण की रचना किसने की? ये सारे बच्चों को याद होगा, वाल्मीकि ने। कौन? वाल्मीकि ने किए थे रामायण की रचना। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो देखिएगा इस सवाल को क्या करें। यहाँ पे सवाल कि बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बाबरनामा ग्रंथ जो लिखा गया था वह बाबर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे 33 नंबर सवाल करा है कि भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था। भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वह कितने दिनों में तैयार हुआ था। अब भारत के संविधान को लिखे थे तो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर लिखे थे, लेकिन उसको बनाने में कितना वक्त लगा था। ये सवाल पॉलिटी में भी पूछे जाते हैं। तो याद रखेगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं बाबू। ठीक है, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को जितना भी क्लास का महामैराथन दूंगा बाबू, सारे महामैराथन को कीजिएगा आप लोग। ठीक है, महामैराथन से आप लोग को वहां पे सारा सवाल नजर आएंगे, क्योंकि जितना भी सवाल है पूरे बुक का निचोड़ सवाल शामिल किया गया है हर महामैराथन क्लास में। तो आप लोग महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा और पूरे अंत तक देखिएगा। सारे सवाल को, एक भी सवाल को आप लोग छोड़िएगा नहीं। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। कौन नारा दिए थे कि वेदों की ओर लौटो? इसको भी याद रखेगा आप लोग। तो कौन दिए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे।